अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी पंजाब बोर्ड 10th क्लास के कंप्यूटर की पेपर स्कीम। कंप्यूटर की बुक के टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर्स में से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और इन चैप्टर्स में से जितने शॉर्ट क्वेश्चन, जितने एमसीक्यूज़ और जितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सीक्वेंस के साथ आपको बताती चलूँगी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास एमसीक्यूज़ जो आएंगे वो 2 होंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 होगा और इसका टोटल मार्क्स 8 होंगे। आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से मार्क किया जाएगा और इसके टोटल मार्क्स होंगे 8। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 7 होगा और इस लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स 8 हैं। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। तो बेहतर है कि जो आप चैप्टर नंबर 4 तैयार करेंगे, चैप्टर नंबर 4 जो आप तैयार करें वो अपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने के लिए, मतलब आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करें। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। 5 में से आपको 1 एमसीक्यूज़ आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसमें भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। तो बेहतर है कि आप चैप्टर नंबर 4 और जो 5 है वो एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद करें और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप याद ना करें और अपना फोकस रखें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ पे, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मार्क्स के पूछे गए हैं और ज़्यादा पूछे गए हैं। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में आपसे 1 एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसके टोटल मार्क्स 8 होंगे। मैं आपको फिर से याद करवा दूं, मैंने एक चैप्टर नंबर 3 में से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन कहा था और उसका नाम और उससे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 ही कहा था। अब मैं चैप्टर नंबर 6 में भी आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ और इसे भी क्वेश्चन नंबर 7 का नाम दे रही हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 और 6 में से वो कोई भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं और उसको मार्क किया होगा क्वेश्चन नंबर 7 से। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने दिया होगा, वो आपको किसी चैप्टर नंबर 3 में से भी आ सकता है और पॉसिबल है कि वो आपको चैप्टर नंबर 6 में से भी आ जाए। तो इन दोनों चैप्टर्स में से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, उसको उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 से मार्क किया हुआ है और इस लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स 8 ही होंगे। आगे चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में एमसीक्यूज़ आपसे 1 पूछा जाएगा, यानी 1 एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से और इसमें से कोई लॉन्ग नहीं पूछा जाएगा। तो आप बेहतर है कि इस चैप्टर को भी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करें और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर ना करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताऊंगी कि हमारा जो एक पेपर है, कंप्यूटर का जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपके पास एमसीक्यूज़ पोर्शन आ जाता है और सब्जेक्टिव में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन आ जाता है। एक पेपर 4 क्वेश्चंस पे डिवाइड होगा, मतलब इसमें पूरे पेपर में से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आगे इनके ये सब फर्दर पार्ट्स थे। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये फर्दर पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट लेती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। हर एमसीक्यूज़ के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करना है, टिक मार्क करना है या उसका बबल फिल करना है। आपको जो आपको लगे कि क्वेश्चन का ये इस एमसीक्यूज़ का ये आंसर है, आप उस पर मार्क कर दें। हर एमसीक्यूज़ का 1 मार्क होगा और हर एमसीक्यूज़ के 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट में शामिल किया गया है। सब्जेक्टिव पार्ट में ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें से, और एक पार्ट जो होगा उसमें से 3 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट आएगा उसमें आपके जो चैप्टर शामिल हैं वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3।
इन तीनों चैप्टर्स में से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने मतलब 2 चैप्टर नंबर, इन तीनों चैप्टर्स में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास जो चैप्टर्स इंक्लूड होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो होंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे इन्हीं 2 चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो चैप्टर नंबर 6 में से और चैप्टर नंबर 7 में से पूछे जाएंगे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा और जो सबसे लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेपर से रिलेटेड जो भी मैं अपडेट दूँ वो आप बआसानी हासिल कर सकें। शुक्रिया।